कुछ वचनों को देखेंगे। हालेलुया। पढ़िए कोई। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वेदों के पीछे व्यर्थ कर चुकी थी, तो अभी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी। रुको। हालेलुया, हालेलुया। ये हम देख रहा है एक स्त्री थी। लोका 8 का 43। हालेलुया। एक स्त्री थी, उसको कितने वर्षों से 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। कितना वर्ष से रोग था उसका रोग कितना वर्ष था? 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। मतलब 12 वर्ष से उसका क्या हो रहा है? लहू बह रहा था। तब 12 वर्ष उसने क्या किया? उसके रोगों से चंगा होने के लिए, और जो अपनी सारी जीविका वैदों को पीछे व्यर्थ कर चुकी थी, तभी उसके हाथ से चंगी ना हो सकी थी। हालेलुया। और उस रोगों से छुटकारा पाने के लिए जितना धन दौलत था उसकी, उस सब डॉक्टरों के पास ले जाके दी थी, मगर उन डॉक्टरों से वो चंगा नहीं हो पाई थी। 12 वर्ष से रोग था और 12 वर्ष से क्या कर रही है? इलाज करा रही थी, मगर पूरा पैसा खत्म हो गया। डॉक्टर पूरा पैसा लेके खा लिया और उसका रोग चंगा। 12 वर्ष से कई डॉक्टरों के पास गई, 12 वर्ष से कई डॉक्टरों से मिली, दिखाई, जो बढ़िया है, जहाँ भी सुनी ओकरा से ठीक हो जाएंगे, एकरा से ठीक हो जाएंगे, ये बढ़िया देख लेगा, ये अच्छा कर लेगा, मुझे सोच के सबके पास गई थी, मगर किसी ने सबके सब पैसा ले लिया, मगर किसी ने उसकी रोगों को चंगा या ठीक नहीं किए। सबके सब दाम ले लिया और देख लिया, दवा दिया, बेच दिया, और उसका रोग का कोई ठीक नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। कितना वर्षों से? 12 वर्षों से। वो भी का छोटा मोटा रोग नहीं है, लहू बहने वाला रोग। कितना? वो 12 वर्ष से लहू बह रहा था। रोगों के पास, डॉक्टरों के पास गई थी, जा रही थी, आ रही थी, पूरा धन दौलत अच्छा हो गया, मगर सबके सब डॉक्टर लोग ने पैसा ही तो खा लिया उसकी सारे धन दौलत, मगर कोई भी उसका रोगों को ठीक नहीं कर पाया था। तब क्या हुआ? पढ़िए। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। 12 वर्ष से लहू बह रहा है स्त्री को, कोई डॉक्टर उसका ठीक नहीं कर पाया। तब ये स्त्री यीशु मसीह के बारे में सुनी थी, सुन के, और वो स्त्री ने विश्वास की। क्या विश्वास की? क्या सुनी? प्रभु यीशु मसीह ने अंधे को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, बहरों को शब्द सुना रहा है, और मुर्दों को जिला रहा है। वो सर्वशक्तिमान
परमेश्वर है बोल के वो स्त्री विश्वास की। यदि मैं उसके पास जाऊं, उसके वस्त्र में छू लूं, किसके वस्त्र में? प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र में छू लूं, मुझे क्या मिल जाएगी? छुटकारा मिल जाएगी। ये विश्वास उस स्त्री ने की थी। हालेलुया। और 12 वर्ष रोग हो गया और ऑलरेडी दम दौलत तो खर्चा कर दिया, और क्यों वस्त्र छूने की वह बात चुपके से परमेश्वर से मिलने के लिए वो क्यों सोची, चुपके से जाके यीशु मसीह की वस्त्रों को क्यों छुई, उसका पीछे भी कारण है। क्या कारण था? कारण ये था, उन जगह में उधर के लोग जो लहू बहने वाला, उस तरफ रोगी वाला को अशुद्ध मानते थे। क्या मानते थे? अशुद्ध मानते थे। अशुद्ध मान के और गांव से बाहर रखते थे। उसको गांव में आना क्या था? माना था। आएगा तो क्या करना है? उस पे ईटा फेंक के मार डालेंगे, क्योंकि गांव को क्या कर दे रही है? ये अशुद्ध कर दे रही है। इसलिए उसको साफा खत्म कर देने के आदेश था, आज्ञा था। इसी की वजह से वो गांव से बाहर रह रही है। देखिए, एक तरफ से धन गया, एक तरफ से पैसा चले गया, एक तरफ से तबीयत तो खराब, और दूसरा तरह से अपने लोग भी, घर का लोग भी छोड़ दिया और गांव का लोग भी उसको छोड़ दिया और दूर रखा है। उस दुर्बलता स्थिति में वो स्त्री जी रही थी। उस तरफ दुखी में वो स्त्री थी। उस समय में यीशु मसीह के बारे में वो स्त्री सुनी। हालेलुया। क्या सुनी? यीशु मसीह अंतों को आके दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, मुर्दों को जिला रहा है, कोढ़ी को शुद्ध कर रहा है। ये बातें सुन के मैं भी क्या हो जाऊंगी? यीशु मसीह की वस्त्र छुएगा तो चंगे हो जाऊंगी। ये विश्वास उसके अंदर आया। तब जाके गांव में जाना क्या था? उसका मना था। इसलिए चुपके से लोगों में गई और जाके प्रभु की वस्त्रों को छुई। हालेलुया। आसान से नहीं छुई है जी। हालेलुया। आसान से यीशु मसीह का उसकी मुलाकात नहीं हुआ। बहुत खतरा था उधर जाना, यीशु मसीह के पास जाना उसके लिए बहुत खतरा था। लोग कोई भी देखेगा क्या कर देते? मार देते। फिर भी अपने समस्या को देखते हुए अपने जीवन को बदलने चाहती थी। वो अपने जीवन को बदलना चाहती थी, इसलिए वो विश्वास की प्रभु यीशु मसीह पर, और इसलिए वो लोगों को डर रही है और प्रभु पर विश्वास ज्यादा थी उसका अंदर, इसलिए भीड़ में आ गई। हालेलुया। आके प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र छू लिए। छूते छूते क्या हो गई है? चंगा हो गई है। हालेलुया। और कोई पढ़िए, क्या हुआ? पढ़िए 44 माइक दे उधर। पीछे से आकर हाँ उसके वस्त्र की आंचल को छुआ हाँ और परंतु उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हाँ। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुंह करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिर पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई।
उसने उनसे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? बेटी। क्या बोला है? कितना प्यार है। उस समय तक कोई उसको पूछने वाला नहीं था। हालेलुया। कोई नहीं, कोई था? कोई नहीं था। प्रभु यीशु मसीह को छू ली और छूते ही वो चंगा हो गई। होने के बाद कोई नहीं जाना मगर यीशु मसीह को जान गए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के अंदर क्या निकला? सामर्थ्य निकला। क्या करने वाला सामर्थ्य निकला? उस रोगों को चंगा करने वाला सामर्थ्य निकला। हालेलुया। और ये कौन छुआ बोलेगा तो लोग, चेले लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह आपके पीछे है तो बहुत भीड़ है, हम किसको बताए कौन छुआ है? आप सबके सब छू रहा है। ये कैसी सवाल है? क्या ये कौन नहीं छू रहा है आपको? सबके साथ भीड़ आपके छूने की तो आपके ऊपर पड़ रहा है, इतना भीड़ दबाव है। अब किसने छुआ? ये कैसे सवाल आप पूछे? देखो देखो, आप सब लोग जो छुए हैं वो छूना उसकी छूना में बहुत अंतर है। कौन छुआ है? कौन मुझ छुआ? तब वो स्त्री की अब हम यीशु मसीह के छुपू के नहीं छुए, मैं बातें हम छिपा नहीं सकती बोल के वो स्त्री क्या कर ली? समझ गई। उस स्त्री समझ गई हम यीशु मसीह को छुया ना छुया बोल के बातों का मुंह छिपा नहीं सकते। हालेलुया। हम प्रभु की नजरों में कोई भी बातें छिपा नहीं सकते। हमारा परमेश्वर जिसकी आराधना कर रहा है, जिसकी हम प्रार्थना कर रहा है, वो हमारे हर एक बातों के बारे में अच्छा तरीका से जानता है। हालेलुया। अब जो कुछ भी किया है, भले आपके माता पिता को मालूम, उधर चेले लोगों को नहीं मालूम, किसी को मालूम नहीं था मगर यीशु मसीह जान गए। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही हम सबके जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह अच्छा तरीका से जानता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग भीड़ है, वो भीड़ों में सिर्फ इसी का ही समस्या है। कोई भी आया है यीशु मसीह के पास समस्या से ही आया है, वो समस्या से छुटकारा पाने के लिए आया है। वो भीड़ में से मैं उतना लोगों का नाम नहीं लिखा गया, इसी का नाम लिखा गया। क्यों लिखा गया? ये क्यों ये स्त्री को इतना मान्यता दी गई? क्यों ये स्त्री के बारे में आज भी प्रचार हो रहा है? क्योंकि ये स्त्री उस सारे लोगों से अलग थी। ये स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा की थी, पूरा विश्वास की। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जा, तेरा विश्वास ने तुझे बेटी, क्या बोला? बेटी, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीषित होने के लिए, या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगा होने के लिए, या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कुछ भी आप पाना चाहते हो, उसके लिए ना धन की, ना दौलत की, ना घोड़ा की, ना गाड़ी की, ना नारियल पानी की, ना मीट की चढ़ाने की उतराने की जरूरत नहीं है। करोड़ों रुपये देने की, वो करने की, करने की जरूरत नहीं है। एक चीजों की जरूरत है, वो क्या है? विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास है तो वो स्त्री के जीवन में जिस तरफ परमेश्वर के कार्य हुआ, वैसे ही आपके जीवन में भी प्रभु के काम होगा। हालेलुया। जिस तरफ लहू बहने वाला स्त्री का क्या हो गया? लहू बहना बंद हो गया। वो खराब लहू, वो बुरा लहू, वो बीमारी बंद हो गया। हालेलुया। उसी तरफ आज प्रभु पर विश्वास करके आप प्रभु की हजूरी में प्रार्थना करेंगे तो प्रभु भी आपके जीवन में जो कोई भी समस्या है वो समस्या को बंद करेगा। जो कोई भी मुसीबत है उस मुसीबत को बंद करेगा। जो कोई तकलीफ है वो बंद करेगा। वो प्रभु यीशु मसीह बंद कर सकता है। 12 वर्ष रोगी लहू बहने वाला स्त्री लहू को बंद किया परमेश्वर। कोई भी उसको ठीक नहीं कर पाया, कोई भी उसको सुधार नहीं कर पाया, कोई भी उसको अच्छा नहीं कर पाया। सबके सब धन लूट लिया, सबके सब पैसा लूट लिया, सबके सब कुछ लूट लिया, मगर प्रभु यीशु मसीह की वस्त्र छूने से उसकी लहू बहना
बंद हो गया। यदि आप आज सच्चा दिल से प्रभु पर विश्वास करेंगे तो कितना दिन का भी तेरा रोग हो, कितना दिन का भी तेरा समस्या हो, कितना दिन का भी तेरा काम हो, सब कुछ ठीक करने के लिए मेरा प्रभु के पास सामर्थ और शक्ति और अधिकार है। जो सामर्थ और शक्ति प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र छूने से निकल कर जाकर उस स्त्री को चंगा की, वही सामर्थ और शक्ति जो विश्वास से मेरा प्रभु पर विश्वास करके जो आज प्रार्थना करेंगे और प्रभु के ओर ताकेंगे, उनके जीवन में भी वही सामर्थ जो लहू बहने वाला उस स्त्री का रोग को बंद किया, वही सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ आज आपके घरों में जो भी समस्या है, आपके जीवन में जो भी समस्या है, आपके परिवार में जो भी समस्या है, आपके जीवन में जो भी समस्या है, वो सारे समस्या को बंद करेगी। नाज़रेत यीशु का नाम बंद हो जाने वाला है। जो विश्वास करके आज प्रभु के हजूर में आए, जो विश्वास से प्रभु के हजूर में बैठा है, यदि आपके अंदर भी विश्वास है तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जो कोई भी समस्या है, मेरा यीशु या अभी वक्त जिस तरह को वो लहू बहने वाला स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के सामने जाके उस लहू बहना बंद करके उनके रोगों को चंगा किया, उसी तरह आपके जीवन में जो कोई भी समस्या है, यदि आप आज विश्वास करेंगे तो प्रभु उस समस्या को बंद करेगा। हालेलुया। कहा हे बेटी जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज प्रभु का वचन परमेश्वर का आत्मा सबसे बोल रहा है। जो कोई आज विश्वास करके परमेश्वर से जो भी बातें आप किया है, जो भी प्रार्थना किया है, वो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ निकली है। आपके सारे काम अभी सफल होने वाला है, आपके सारे काम सफल होने वाला है। हालेलुया। आपके खिलाफ जो कुछ भी है वो सब कुछ बंद होने वाला है। हालेलुया। आपके विरुद्ध जो कुछ भी कड़ा है, प्रभु की सामर्थ निकला है वो सारे चीजों को बंद करने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर क्या आशीष आज के जीवन में होने वाला है, आज के जीवन में, आपके जीवन में। आमीन आमीन। हालेलुया। कुछ लोग सोच रहा है ये कैसे हो सकता है पास्टर जी, ऐसे ही बहुत सारी किताब हम लोग ने पढ़े हैं, बहुत सारे किताबों में ऐसे लिखा गया है, कहा नहीं होगा, मगर ये सब कुछ होने की संभावना नहीं है। ऐसे भी आज सोचने वाला है, कहने वाला है, ऐसे ही आप बोल रहा है, बोलना आसान है, मगर उस तरफ रोग बंद होना आसान की बात नहीं है। बाइबल में ऐसे ही लिखा होगा, बाइबल में ऐसे ही लिखा होगा। ये सच्चाई नहीं है, खिलाफ करने वाला, विरुद्ध बोलने वाला बहुत सारे लोग आज भी है। उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, उन लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा माँ जिस तरफ ये स्त्री जो रोग से गुजरी है, वही रोगों से मेरा माँ गुजरी थी। मैं अपने खुद की बारे में बता रहा हूँ, किसी दूसरे के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने घर के बारे में बता रहा हूँ। मेरा माँ को भी लहू बहने का रोग था। मेरा पापा ने डॉक्टरों के पास लेकर गए, सेम यही तरफ पूरा पैसा वो लोग लूट लिया, सब कुछ इलाज किया, ये डॉक्टर अच्छा नहीं, वो डॉक्टर, ये डॉक्टर अच्छा नहीं, वो डॉक्टर बोल के सारे अस्पताल मेरा मम्मी को दिखाया गया था, सबके सब देख लिया, और मेरा मम्मी का लहू बहना बंद हुआ नहीं था। और बहते बहते मेरा मम्मी लकड़िया गई थी, उसके पास सिर्फ हड्डियाँ थी, आँख अंदर गया था, कुछ नहीं था उसके अंदर, बल पूरा लहू बह जो भी खा रही थी और लहू खून बन रहा था, वो खून बहाते बहाते उनके जीवन से चले जा रहा था। बहुत दुर्बलता स्थिति में जी रही थी।
तब पैसे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने पैसा लिया, इलाज किया और वो कई दिन अस्पताल में रखा गया था। और अंतिम में डॉक्टर ने ये जवाब दिया है मेरे पापा को, ये स्त्री जिएगी नहीं है, ये औरत जिएगी नहीं है, ये औरत को घर ले जाना, इधर ही रखेगा तो, और किसी से भेंट करना होगा तो ये कर नहीं पाएगी, इधर ही मर जाएगी। कि ये आखिरी दिन में इसका है और 1-2 दिन या एक हफ्ता ये जिएगी, इससे अधिक ये स्त्री जिएगी नहीं है। ये स्त्री को लेके जाना, ये औरत को लेके जाओ, और जिसको दिखाना है, दिखाना मतलब भेंट कराना, हाँ, जिससे भेंट कराना है आखिरी बार, एक बार भेंट करा दो, भेंट कराओ, क्योंकि ये फिर देखने के लिए, बोलने के लिए मिलने वाली नहीं है। जिसको इससे भेंट कराना है या जिसको भी उसके साथ इससे मिलना चाहते हैं, उससे मिलाओ, बातचीत कराओ। इसका दिन है, एक हफ्ता या 2 दिन या 3 दिन, कब खत्म हो जाएगी कोई टीका नहीं, तुरंत लेके जाओ। पापा लेकर आया घर में, मेरा भैया लोग छोटे छोटे थे, जैसे अभी मेरा बच्चे लोग के जान दामद जान पीटर की उतना छोटे छोटे मेरा भैया लोग। मेरा मम्मी को घर में लिया गया था और काटी में पड़ी और बहुत महक रही थी वो लहू बहने की वजह से, ना नहाना ना कुछ, अस्पताल में ऐसे ही थी, ना कोई करने वाला भी, सेवा करने वाला भी कोई नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। उस तरह स्थिति में मेरा माँ थी। मेरे भैया लोग छोटे छोटे थे। मेरा पापा क्या कर सकते हैं, आदमी क्या कर सकते हैं, ऐसे ही पापा देख रहा है। पापा को भी क्या करे समझ में नहीं आ रहा था, पापा को भी कोई साथ देने वाला नहीं था, हमारे परिवार को कोई भी साथ देने वाला नहीं था। पहले बहुत लोग थे, मम्मी, मेरे घर का स्थिति इस तरह, मेरा मम्मी जब रोग में पड़ गई, सबके सब छोड़ दिए। जाएगा तो करना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा या सेवा करना पड़ेगा, ना जाएगा तो अच्छा होगा सोच के सबके सब हमारा घर आना भी बंद कर दिया, हमें भेंट करना भी बंद कर दिया। उस तरफ दुर्बलता स्थिति में मेरा माँ बिस्तर में पड़ी थी। एक बूढ़ी दादी मेरा माँ के पास आके बोलने लगी, देखो बेटी, अभी भी प्रभु पर विश्वास रखेगा तो आपके रोगों से प्रभु यीशु मसीह चंगा कर सकता है। हालेलुया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है ना, डॉक्टर ने बोल दिया है जिएगी नहीं है, मगर मेरा प्रभु पर आप विश्वास रखेगा तो आपके जीवन को देने वाला प्रभु है। हालेलुया। वो चंगा कर सकता है। पहले मैं बोलती तो मैं वो दादी बोलती थी, मेरा माँ ना सुनती थी, जा डॉक्टर से ना होगा, डॉक्टर को हम दिखाएंगे, ये प्रार्थना से क्या होगा, प्रार्थना कराने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर से बढ़कर थोड़े पास्ट लोग भी गोली गा के जीते हैं, वो लोग भी बीमार पड़ते हैं, फिर सब कोई गोली दवा क्यों खा रहा है। ऐसे ऐसे मेरा माँ तर्क करती थी, नहीं जाती, मगर डॉक्टर ने क्या दिया, जवाब दे दिया, ये जिएगी नहीं। तब मेरा मम्मी का जो भी डॉक्टर पर आशा था, वो सारे आशा, सारी उम्मीद जो डॉक्टर ठीक करेंगे सोच के मेरा माँ की, वो सब उम्मीद, सारे आशा टूट पड़ा। तब वो दादी जब बोली, तब पहले सुनती ना सुनने वाली मामा और सुनने लगी, क्योंकि उसके लिए दूसरा रास्ता नहीं था। तब मेरा मम्मी को दादी इसी तरफ संगति हो रहा था और उस संगति में वो दादी लेकर गई। मेरे पापा को बोली, पापा को बोली मेरा मम्मी, ये जी हमको ले जाके वहाँ प्रार्थना हो रहा है, वो प्रार्थना में छोड़ दीजिए। मेरा पापा बोले, ये तेरा महक मैं ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ जाएगा तो ना दूसरा लोग बर्दाश्त करेगा, बहुत सारी बातें बोलने लगेंगे। क्योंकि मेरा माँ जहाँ बैठती थी वहाँ माछी लग जाता था, क्योंकि खून बहता था, वो बहने की वजह से माछी लग जाता था, क्योंकि वो साफ सुथरा करके रहने की नहीं है, हमेशा बहता रहता था उसमें से लहू।
और कितना साफ करने के लिए उसके पास सामर्थ्य भी नहीं था, वैसे ही छोड़ दिया गया था। उसका बहुत महकने लगी और माछी लगता था। मेरा पापा बोले इसी की वजह से उधर जाएगा तो सब कोई हमको बोलने लगेंगे, हमको कहने लगेंगे, मैं नहीं जाएंगे वहाँ, मैं नहीं जाएंगे, तू ही जा। ना जी, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बार अब अस्पताल लेकर गया, हाँ बहुत पैसा खर्चा किया, इधर 1 भी रुपया नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही दूर है, उधर ले जाके एक बार छोड़ दीजिए। हमको विश्वास हो रहा है प्रभु यीशु मसीह चंगा करेंगे मुझे। हालेलुया। और ये बात है जब मेरा मम्मी बोली, मेरा माँ बता रही थी, मेरा यीशु चंगा करेगा, मुझे विश्वास है। जब ये बात है मेरा माँ बोली, उसी घड़ी मेरा माँ के अंदर एक सामर्थ्य आया है। मेरा माँ बता रही थी, तब वो उठ गई और जाके ना उठने वाली वो तैयार भी हो गई, ओके पापा के साथ गई और पापा उधर छोड़ दिया और आ गया, क्योंकि उसका लहू बह रहा था। और लोग बोलेंगे, आदमी है ना, आदमी शर्माते हैं, माँ का पापा को भी शर्म, क्योंकि स्थिति ऐसा था। और कोई आएगा तेरे कैसे औरत मिला के इधर रखा है बोल के पापा को बोलेंगे, यही में कोई बोल देगा क्या बोल के शर्माते हुए पापा हट गए थे। मगर सब कुछ देखने वाला परमेश्वर, हालेलुया, वो सबसे प्यार करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। मेरा माँ प्रार्थना में गई और प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण की, अपने पापों से पछताई और बोली, परमेश्वर मैं पाप दोबारा ना करूंगा। आज मैं जो कुछ भी पाप किया उसकी सजा मुझे मिल गई, आप ही मेरे पापों को क्षमा कर सकते हैं। मेरा पापों को क्षमा कीजिए, मुझे रोगों से छुटकारा दीजिए, मैं आपके लिए जीऊंगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ना दान दौलत कुछ भी नहीं चाहता है, सिर्फ वो ये चाहता है वो कोई भी पाप ना करे, पाप रहित जिंदगी जिए। हालेलुया, वही चाहता है। मेरा माँ बोली, प्रभु ऐसे ही मैं जीऊंगी, पहले मैं पाप में जिया हूँ, मैं जीने की वजह से मुझे ये रोग हुआ, अब मैं पाप नहीं करूंगी, मैं आपके लिए जीऊंगी बोल के प्रार्थना की। और तीसरा दिन, 3 दिन की मीटिंग था, प्रार्थना चल रहा था। और तीसरा दिन जाके मेरा माँ, पास्टर जी बोला है बपतिस्मा की सेवकाई हो रहा है, कोई बपतिस्मा लेने वाला है तो हाथ उठाए बोले कोई, तो उठ के खड़ा होने के लिए बोला और उठ के मेरा माँ खड़ी हुई, मैं लूँगी। तब मेरा माँ को लेकर गया और कुछ लोग को भी लेकर गया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा देने से मेरा माँ की धर्म नहीं बदला, मेरा माँ की जीवन बदला है। हालेलुया। जिस तरह पानी में डुबाया उस तरह, जिस तरह उठाया, उठाते उठाते मेरा माँ की लहू बहाना बंद हो गया है, उसी घड़ी बंद हो गया है। हालेलुया। बपतिस्मा पानी में डुबाया और पानी से ऊपर किया, मेरा माँ की लहू बहाना बंद हो गया। हालेलुया। बपतिस्मा मतलब क्या है? प्रभु में नया जन्म लेना। हालेलुया। जिस तरह मम्मी को गाड़ दिया, पुराने जिंदगी मेरा माँ की खत्म हो गई और नया बन के निकली। हालेलुया। पुराने जीवन में मेरा माँ रोगी थी मगर नया जीवन में मेरा माँ चंगी थी। हालेलुया। पुराने जीवन में मेरा माँ अशुद्ध थी मगर नया जीवन में मेरा माँ पवित्र कुमारी बन गई। हालेलुया। निकली अच्छा से बाहर आई, देखेगा तेरे मेरा लाखों बाहर आई रहा है, चमत्कार। मेरा माँ खुश हो गई और प्रार्थना करते रही। हालेलुया। डॉक्टर ने क्या बोला है? ये जिएगी नहीं, इसका रोग कभी ठीक नहीं होगा, मगर मेरा यीशु, हालेलुया, मेरा माँ को ठीक कर दिया। हालेलुया। ये कब की बात है मालूम है? उस घड़ी में पैदा नहीं हुआ, उस घड़ी में पैदा नहीं हुआ था, उसके बाद में पैदा हुआ। आज मैं जिंदा हूँ, मेरा माँ भी जिंदा है। हालेलुया। ना माँ के अंदर कोई रोग है, ना मेरा अंदर कोई रोग है। हालेलुया।
मेरा माँ अच्छी है और मैं भी आज अच्छा हूँ। हालेलुया। मेरा माँ सब कुछ आज खाती है पीती है और काम में करने में प्रभु सहायता और मदद किया और आशीष किया, और आज भी मैं मुझको भी उसी तरफ आशीष किया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। हालेलुया। विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करता है। हालेलुया। भले दुनिया के लिए या बड़े लोगों के लिए या बड़े आपके लिए, आपके जीवन में जो भी काम है या जो भी समस्या है, जो भी तकलीफें है, जो भी बीमारी है, वो बड़ी हो सकती है मगर असंभव हो सकते है उससे छुटकारा पाना। मगर प्रभु के लिए कोई भी बात, कोई भी काम, कोई भी रोग असंभव नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के पास सामर्थ्य है हमारे जीवन में हर एक कार्यों को, असफल कार्यों को भी सफल करने के लिए, असंभव रोगों को भी चंगा करने के लिए, असंभव जो कुछ भी काम है उसे बनाने के लिए प्रभु के पास सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रभु के काम आपके हमारे जीवन में होने के लिए एक ही बात आपके जीवन में होना है। वो क्या है? वो विश्वास। विश्वास। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके जीवन में भी समस्या है तो आज विश्वास के साथ प्रार्थना करके देखो, मेरा प्रभु महान है, आपके जीवन में काम करेगा। यदि सच में आपके विश्वास है तो नीचे आपके जीवन आज बदलेगा। प्रभु के सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगी। प्रभु के सामर्थ्य आपके जीवन में आशीष करेगी। प्रभु के सामर्थ्य आपके जिंदगी को बदल देगी। प्रभु में आए आप आगे बढ़ेंगे, आज नया व्यक्ति आप बन जाएंगे। पुराने जो भी बातें हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और नया जीवन देके प्रभु आपको आनंद जीवन देके, खुशियाँ जीवन देके, आशीष जीवन देके प्रभु अपने महिमा में आपके इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। विश्वास करने वाला अपना आंखों को बंद करे और प्रभु से प्रार्थना करे। आज आपकी जो भी समस्या है, जो कुछ दिक्कत है, प्रभु से बोले। या बुद्धि नहीं है, प्रभु से बोलो। ज्ञान नहीं है, प्रभु से बोलो। या जो कोई भी दबाव है, प्रभु से बोलो। परमेश्वर सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। और ये चीज मुझसे नहीं हो सकता है, ये काम मुझसे नहीं हो सकता है, ये चीजें मैं नहीं दे सकता हूँ, ये चीज मुझसे नहीं मांगो, ये नहीं कहता है। जो कोई भी भलाई चीजें हैं, जो कोई भी अच्छा चीजें हैं, तू मांगेगा तो जरूर वो तेरे जीवन में करेगा। वो बुराई कभी नहीं करता है, वो भला करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में जो कुछ भी आप भलाई करना चाहते हो, होना चाहते हो, प्रभु के द्वारा आज अपने आँख बंद करके विश्वास के साथ आप कहीं भी जहाँ भी हो, प्रभु पर विश्वास के साथ कुछ उसके लिए चढ़ाने के लिए, कुछ देने के लिए, किसी के पास जाने के लिए और किसी से बुलवाने के लिए या किसी से करवाने के लिए जो ही बातों की जरूरत नहीं है। जो कहीं भी जहाँ भी हो, वो कोई दूसरे भाषा सीखने के लिए जरूरत नहीं, अपना ही भाषा में जिस तरह एक बेटा एक बेटी अपने माँ पिता को अपने जरूरतों को बोलती है, पापा मेरा ये जरूरत है, ये मैं पापा मुझे ये काम करना है, ये पापा मुझे ये काम करना है, मुझे ये जरूरत है, ये चीज की जरूरत है, वो चीज की जरूरत है बोलते हैं। जिस तरह आपकी माता पिता आपकी जरूरतों को जिस तरह आप मांगते हुए उस तरह पूरा करते हैं, उससे भी बढ़कर मेरे स्वर्गीय पिता आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो तैयार है। वो कहीं भी जहाँ भी हो, तू उसकी बेटी हो, तू उसकी बेटा हो, या आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं है आप और हम उद्धार पा सके, सिर्फ यीशु के नाम में उद्धार है। हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने पापों से, श्रापों से, रोगों से, अंधकारों से छुड़ाने के लिए हम सबकी पापों के बदले प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले कुर्बान हुआ, अपने जान को गवाया और मारा गया और गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा है प्रभु यीशु मसीह।
वो जिंदा खुदा है। आज भी उसकी खबर खुला है, आज भी उसकी खबर खुला है। वो मूर्तियों से जी उठा जीवन दाता परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। मैं वो समरी स्त्री के वो लहू बहाने वाला स्त्री के जीवन में काम किया, और मेरा माँ की जीवन में काम किया, और मेरा भी जीवन में आज मैं इस तरफ खड़ा हूँ। ऐसे ही आज नहीं खड़ा हूँ, मेरा भी बहुत खराब जिंदगी था, मेरा जीवन में भी प्रभु ने काम किया, इसलिए आज इस तरफ मैं हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरा यीशु की वजह से है। मेरे प्रिय भाई बहन, विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ करने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। जो भी आपकी इच्छा है, जिस तरह आप अपने माता पिता से मांगते हो, उसी तरह कहीं भी जहाँ भी हो अपने दिल से परमेश्वर की दुआ कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। अब मैं नहीं मानता हूँ, मैं पिछले दिन में नहीं माना हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, कोई बात नहीं है। तू नहीं माना होगा, मगर यीशु मानता है तू उनका बेटा है, मगर यीशु मानता है तू उनकी बेटी है। यीशु मसीह इस सारी सृष्टि में हर एक व्यक्ति से प्यार करता है, उसमें आप भी है। आपसे भी प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है। भले आप नहीं प्यार करते होंगे, भले आप नहीं आदर करते होंगे, भले आप उनकी ध्यान नहीं रखते होंगे, मगर आप पर नजर रखता है, आप पर ध्यान कर रख रहा है, आपसे प्यार करता है। आपकी दुआ ही को परमेश्वर सुनता है। आपसे बहुत प्यार करने वाला यीशु है। यदि विश्वास के साथ आप प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना मतलब कुछ नहीं, अपने जो भी बातें हैं, आपका जो भी समस्या है, जो भी काम है, वो परमेश्वर से बातचीत करना ही प्रार्थना है। परमेश्वर से बातचीत करना प्रार्थना है। क्या बातें करें? जो भी आपकी जरूरत है प्रभु से बोलना, जो भी आपकी चाहत है परमेश्वर से कहना, जो भी आप होना चाहते हो प्रभु से बोलना, उसी को बोलता है प्रार्थना। प्रार्थना मतलब कोई तंत्र मंत्र, कोई जो चीज नहीं है। प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बातचीत करना। उसके लिए कोई प्रत्येक भाषा नहीं है, उसके लिए अपना ही भाषा में। हर एक भाषा को परमेश्वर ने बनाया है, और भाषा परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर जानता है। कैसे भी तू बोलेगा परमेश्वर समझता है। यदि विश्वास के अंदर, विश्वास के साथ आप आज प्रार्थना करने के लिए कहीं से भी रह के आप प्रार्थना करने के लिए तैयार रहे, तो हर जगह परमेश्वर उपस्थित होता है। हर जगह से परमेश्वर अपने लोगों की दुआई को सुनकर उत्तर देता है। परमेश्वर जो कोई भी है आवाज सुन के, प्रभु अपने माने जो कोई प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करने वाला हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। उनकी जो भी समस्या है, जो भी जरूरत है, जो भी चाहते हैं प्रभु, यदि तेरी नाम की महिमा के लिए है, तो ये भलाई के लिए है, तो अच्छा काम है, तो प्रभु नजरत यीशु के नाम में वो सारे प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए, उनके सारे काम सफल होने के लिए और आशीषित होने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं भी प्रभु जी सब पर तेरे करुणा और आशीष उपस्थित हुआ हर एक जन को तेरे हाथ में सौंप रहा। जो कोई प्रार्थना कर रहे हैं आज अपने जीवन को लेके या समस्या दिक्कत जरूरतों को लेके, सबके प्रति मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु इन सारे जीवन में कार्य कर, जिस तरह उस स्त्री के जीवन में काम किया, जिस तरह मेरा माँ के जीवन में काम किया, जिस तरह उसकी स्त्री के जीवन के बदला, जिस तरह मेरा माँ के जीवन के बदला, उस तरफ जो कोई भी उपस्थित हुए हैं और समस्या में, उन सबके जीवन को बदले हैं प्रभु जी। लाइव में देखने वाला और कोई भी प्राइस देख के प्रार्थना करने वाला, प्रभु उनके जीवन को भी बदले प्रभु, आशीष में बदले प्रभु, आशीष कर प्रभु। सबके गुनाहों को, अपराधों को, पापों को क्षमा कर प्रभु जी। नजरत यीशु के नाम में हर प्रार्थना में मांगता हूँ, सुन दिल से ग्रहण कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। God
आत्मा से भर कर नाचेंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, हालेलुया जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, हालेलुया। हमारे यीशु जिंदा है, हमारे जीवन में जी देने वाला है, हालेलुया। हमारे रोगों से चंगा करने वाला है, हालेलुया। हमारे जीवन में सामर्थ देने वाला है, हालेलुया। वो यीशु हमारे साथ है तो किस बात की डरना है, हालेलुया। कोई बात डरने की जरूरत, हालेलुया। खुशी से बोलिए हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के धन्यवाद करते थे नाम से जो भी अपने कमी वजह से दान लाया तो सब पर तेरे अनुग्रह और आशीष प्रभु जी। तेरे वचनों के द्वारा हम सबसे बातचीत किया प्रभु जी, उसके लिए तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे भी तेरी कृपा हम सबके साथ बने रहने और तेरी आशीष में हम सबको आगे बढ़ने की सहायता मदद कर। जो आए हुए प्रभु हम सबके लिए धन्यवाद करते हैं, और लोग नहीं आ पाए प्रभु उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अगले इतवार सबके सब आने पाए, पर कहीं जहाँ भी है प्रभु उनको भी रक्षा कर आशीष कर दो। अभी आर्या डुमराव के एशिया में भी जाने वाला हूँ प्रभु, वहाँ तेरे नाम की महिमा करने के लिए वहाँ सर्विस संडे सर्विस चलाने के लिए सहायता मदद कीजिए। उसके बाद आर्या में संडे सर्विस होने वाला है प्रभु, वहाँ भी तेरे नाम की महिमा करने के लिए मेरी सहायता मदद कर प्रभु जी। राह में संग और साथ प्रभु जी, वहाँ तेरे नाम की रोशनी करने, वहाँ के लोगों को भी आशीष सूचन देने के लिए मुझे सहायता मदद कर प्रभु जी। नजरत यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता, सुन दिल से ग्रहण कर हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। हमारा परमपिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सारे पवित्र लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह दोबारा आगमन तक सर्वदा होते रहे, आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की, आप सबको परमेश्वर लंबे आयुष्य और आशीष दे, आमीन।